भक्तों, हर हर महादेव। आज उन चौपाइयों का गायन करेंगे जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ऋषि के संवाद का वर्णन करते हैं, जहाँ से इस श्री राम कथा की शुरुआत होती है। तो आइए हम उन चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तामस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव तनुज किन नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरद्वाज ऋषि जी प्रयागराज में बसते हैं और जिनका श्री राम जी के चरणों से बहुत स्नेह है, जो इन चीज़ों के धनी हैं। दया, दान, धर्म और परमार्थ के तो बहुत जाता है। वो परमार्थ क्या होता है वह भली भांति जानते हैं। जब माघ महीने में सूर्य मकर राशि में होता है तो तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग यहाँ पे आते हैं, जिनमें देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्यों का समूह, ये सभी प्रयागराज में आकर और जो त्रिवेणी नदी है इसमें स्नान करते हैं और वट वृक्ष को स्पर्श करके सुख का अनुभव करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हरस ही गाता। भरद्वाज आश्रमयति पावन, परम रम मुनि बरमन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिम जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा, कहहीं परस पर हरि गुण गाहा। यहाँ पर वट वृक्ष को लोग प्रयागराज में माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो सभी यहाँ पर आकर बेनी माधव जी के चरणों की पूजा करते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके पुलकित होते हैं। यहाँ पर भरद्वाज जी का बहुत ही सुंदर आश्रम है, जो कि कई मुनियों के मन को भी मोह लेता है। यहाँ सभी ऋषि स्नान करने के बाद भरद्वाज जी के आश्रम में एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद सभी ब्रह्म की चर्चा करते हैं, भगवान के अनेकों प्रकार की कथाएं कहते हैं आपस में। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, कहाई भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों को विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति और उनकी कथा का वर्णन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजी गव नहीं मृद बंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि श्रयाश्रमन सिधाए।
जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। बाबा कहते हैं कि माघ महीने में सभी यहाँ पर एकत्रित होते हैं और त्रिवेणी में मज्जन करते हैं, स्नान करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। यह हर साल वहाँ इस तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके मुनीश्वर ने अपने अपने आश्रमों को लौटे। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य ऋषि भी चलने के लिए तत्पर हुए, लेकिन भरद्वाज ऋषि ने उनके चरण को पकड़ लिया। और क्या कहते हैं पकड़ने के बाद? करते क्या हैं? सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आश्रम बैठारे, करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमुहि लागय भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी के चरण को पकड़ लिया, अपने आश्रम में लाए और उन्हें बैठाकर उनके चरणों की पूजा अर्चना की, उनके चरण धोए और पूजा अर्चना करने के बाद काफ़ी विनीत कोमल शब्दों में उनसे बोले कि हे प्रभु, मेरे मन में एक संशय है, आपके हाथों में तो सारे वेद विद्यमान हैं। ऐसा भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि मुझसे कहने में भी भय हो रहा है कि कहीं आप ये न समझ लें कि हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और लाज इसलिए लग रही है कि आप ये कह देंगे कि हम इतने दिनों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस तरह से मुझे यह पूछने में भय भी है और लाज भी है, लेकिन अगर हम नहीं पूछेंगे तो इससे मेरी हानि होगी, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। संत कहें असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होइन विमल विवेक और गुरसन के दुराव। हे प्रभु, संतों की ऐसी नीति है कि जो अपने गुरु से दुराव करते हैं, कपट करते हैं, बातों को छुपा कर रखते हैं, तो उनके हृदय में निर्मल ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है। आगे याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछते हैं। अस विचारी प्रगट निज मोहू, हरहुनाथ करी जन पर छोहू, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यह सोचकर मैं अज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करिए, और इस राम नाम का तो अमित प्रभाव है, और संत भी राम नाम की महिमा का गायन करते हैं। पुराणों में, उपनिषदों में इसका बहुत बड़ा बखान किया गया है राम नाम की महिमा का। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकरि चारि जीव जगहि, काशी मरत परम पद लहहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि भगवान शिव निरंतर इस नाम को जपते हैं। भगवान शिव निरंतर भगवान के राम नाम को जपते हैं। इस संसार में 4 जात के जीव हैं। काशी में मरने पर उन्हें मुक्ति की प्राप्त होती है, और जिसको भगवान शिव राम नाम तारक मंत्र के माध्यम से मुक्ति प्रदान करते हैं। सौंपी राम महिमा मुनिराया, शिवपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछऊँ तोहि, कही बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, जो काशी में मुक्ति को प्राप्त करते हैं उन्हें भगवान शिव राम नाम का उपदेश देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राम कौन है, आप मुझे कहकर बुझाइए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रो सुरन रावण मारा। एक राम हो जो दशरथ जी के पुत्र हुए हैं,
जिनका चरित्र पूरे संसार में सब विस्तार से जानते हैं, जो नारी के विरह में दुखी हुए, काफ़ी कष्ट उन्होंने उठाया और क्रोध में उन्होंने रावण को मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि च पतति पुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। भरद्वाज जी कहते हैं कि यह वही राम हैं जिसको भगवान शिव जपते हैं, किया कोई दूसरे राम हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो राम अवधेश कुमार हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, और जो जंगल में भटके नारी के विरह में रावण को मारा, ये वही राम है जिनको शिव जपते हैं, क्या ये कोई दूसरे राम हैं? आप मुझे इसका उत्तर दें, जिससे हमारे जो मन में संशय है वो संशय दूर हो जाए। सत्य ध्यान सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेकी विचारी। हे प्रभु, वह वही राम हैं या कोई दूसरे राम हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप विचार कर इसका उत्तर हमें दीजिए, ताकि हमारे जो मन में संशय है वह दूर हो सके। आज यहीं तक, आगे फिर हम भरद्वाज जी ने जो इनका उत्तर बताया है, किस तरह से इनको समझाया है, उन चौपायों का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। हर हर